नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 में इकाई 4 समझेंगे। इससे पहले जो 3 इकाई थी वो आपकी प्रथम मासिक परीक्षा में आ चुकी है। इसमें आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं यानी रेखा गणित या ज्योमेट्री में जो आधारभूत उसकी अवधारणाएं होती हैं, रेखा बिंदु, उसके बारे में वो हम इन अभ्यासों में सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, दी हुई आकृति से निम्नलिखित नाम लिखिए। अब इसमें क्या पूछा है, रेखा गणित में क्या होता है, रेखाएँ, किरण और बिंदु, ये सब आप जानते हैं। अब इसमें इस प्रश्न में इन्होंने 4 भाग दे रखे हैं, यानी पहले पूछा है 5 बिंदु बताने हैं। अब एक आकृति देख रहे हो आप, इसमें क्या है, रेखा है। रेखा अगर हम बात करें तो डी से लेकर बी तक रेखा है, ओ से सी तक रेखा है और ओ से ए तक रेखा है। इस तरह से इसमें 3 रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनी हुई है। 5 बिंदुओं के नाम बताने हैं। तो आप बिंदु देख रहे हो, इसमें एक बिंदु आ गया ए, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी और चौथा 5वां ई और डी है। और ओ बिंदु, ये भी बिंदु है लेकिन ये केंद्र बिंदु है जहाँ पर रेखा डी बी जो है रेखा ओ सी और ए सी को काट रही है, यानी यहाँ पर तीनों रेखाएं मिल रही हैं। तो 5 बिंदु के जब नाम लिखेंगे तो बिंदु ए आ गया, एक बिंदु के बाद कॉमा लगा के दूसरा बिंदु लिखेंगे बी, और दूसरे बिंदु के बाद सी आ गया, कॉमा लगाएंगे डी, और 5वां बिंदु ई। इस प्रकार से इनके बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, जिससे बिंदु पता चल जाए ये अलग है, ये अलग है, और ये 5 बिंदु के अलग अलग हो गए इनके भाग। अगला है एक रेखा। अब रेखा इसमें अगर हम यहाँ से बात करें ओ से, तो एक रेखा हो गई ओ ए, दूसरी हो गई ओ सी, और तीसरी सबसे बड़ी जो रेखा है वो है बी से लेकर डी तक। तो हम लिखेंगे रेखा बी डी। रेखा के लिए हम ये चिन्ह भी लगा सकते हैं। अगला 4 किरणें बतानी है। अब किरण क्या होता है, किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो प्रारंभ होती है बनना, और एक तरफ क्या होता है, तीर होता है। इस तरह से किरण चलती है, आप जानते हो। एक उसका प्रारंभिक बिंदु होता है और इधर कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, चलती रहती है। तो 4 किरणें लिखनी है। ओ को हम अगर प्रारंभिक बिंदु माने तो यहाँ से आप देख रहे हो किरणें, 4 किरणें पूछिए। एक हो जाएगी ओ से ए तक, ओ से ए, इसके लिए निशान लगेगा, एक तरफ तीर दिखाएंगे दूसरी तरफ तीर नहीं होगा। दूसरी किरण हो गई ओ से बी, तीसरी किरण हो गई ओ से सी, और चौथी किरण हो गई ओ से डी। 5वीं किरण भी ले सकते हैं, ई भी आ सकती है, ओ ई। अब 5 रेखाखंड बताने हैं। रेखाखंड क्या होता है, उसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं, यानी दोनों तरफ वो आगे नहीं बढ़ती, ये रेखाखंड कहलाता है। अब रेखाखंड लिखेंगे और 5 बताने हैं। तो एक हो जाएगा ओ से ए तक, ये यहाँ तक नहीं आएगा तीर तक, ये हो गया ओ ए। रेखाखंड का जो चिन्ह होगा वो इस तरह के दिखाएंगे। दूसरा रेखाखंड हो गया ओ बी, तीसरा रेखाखंड हो गया ओ सी, चौथा रेखाखंड हो गया ओ ई, और 5वां रेखाखंड हो गया हमारा ओ डी। तो ये ऊपर जो चिन्ह लग रहा है इनका विशेष महत्व है। जैसे इसमें हमने क्या पूछा था, रेखा, रेखा दोनों तरफ चलती है, तो दोनों तरफ तीर लगा हुआ है। 4 किरणें हैं, किरण में एक तरफ तीर होता है, एक तरफ तीर नहीं होता है। और 5 रेखाखंड है, रेखाखंड के दोनों तरफ अंत्य बिंदु होता है, यानी दोनों तरफ वो आगे नहीं बढ़ती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। यानी रेखा दे रखी है, अब इनके जो भी, अब इसमें आप देख रहे हो कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी, और दोनों तरफ ये रेखा बढ़ रही है। अब इसके संभव प्रकारों के नाम बताने हैं। अगर हम ए से शुरू करेंगे, रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम बताने हैं। ए बी, दूसरा नाम हो जाएगा ए सी, तीसरा हो जाएगा ए डी। यानी कहने का मतलब जब हमने पहला वाला बिंदु लिया और बचे हुए जो है वो सब उसके साथ आ जाएंगे। तो 3 नाम तो इसके ही हो गए। अगला नाम और लिखेंगे। अब हम बी बिंदु को लेते हैं पहले, तो बी ए हो जाएगा एक, दूसरा नाम हो जाएगा बी सी और बी डी। इस तरह जब दूसरा बिंदु बी लिया तब इसके संभव नाम ये हो गए। तीसरा बिंदु सी है, अब सी को लेंगे तब इसके संभव नाम क्या होंगे, ए सी बी और सी डी। और चौथा बिंदु है डी, जब डी को लेंगे तो संभव नाम क्या होंगे इसके, डी ए, डी बी और डी सी। कहने का मतलब यह है जितने बिंदु दे रखे होते हैं, एक बिंदु के साथ बाकी सब बिंदु लेते हुए उसके सभी प्रकार के समम नाम लिख दिए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके, जिसमें ज्यामिति की अवधारणाओं को क्लियर करते हुए इनको हल कराए।
देखिए अगले क्वेश्चन, अब संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति दे रखी है एक आयत के अंदर। इसमें सबसे पहले बिंदु देखेंगे। एक रेखा आपको दिख रही है ए से लेकर ई तक है। दो बिंदु तो यही हो गए ए और ई, और इनके अलावा इसी रेखा पर दो बिंदु और है बी और डी, जिसमें बी से भी बिंदु बी से भी एक रेखा और जा रही है ओ से लेकर सी तक, और बिंदु ई से रेखा जा रही है ई एफ। इसका नाम अगर हम पढ़ेंगे तो सी से ओ तक आएगा और इस वाली रेखा का नाम ई एफ कहलाएगा, जबकि इस रेखा का नाम जो है ए से ई तो सबसे बड़ी वाली है ए बी बी रेखा कहलाएगी, ए डी बी कहलाएगी, बी डी बी कहलाएगी और ए ई बी कहलाएगी। अब इसमें पहले क्वेश्चन जो पूछा है रेखाएं जिसमें ई सम्मिलित हैं उन रेखाओं के नाम बताने हैं। ई वाला बिंदु हमारा ये वाला आ गया, ये ई बिंदु है। अब इस पे उन रेखाओं के नाम लिखने हैं जिसमें ई सम्मिलित है। तो एक रेखा तो यही हो गई बिंदु ई और एफ वाली, बिंदु ई और एफ वाली रेखा हो गई एक। उसके बाद आप देख रहे हो ये वाली रेखा, इसमें बिंदु ई आ रहा है। अगला नाम हो जाएगा ए से ई तक, यानी रेखा ए ई, और रेखा बी ई, क्योंकि बिंदु ई सब में सम्मिलित होना चाहिए, वही रेखाओं के नाम लिखने हैं, और रेखा डी ई। तो इस प्रकार बिंदु ई जिनमें सम्मिलित है वो रेखाएं हमारी हो गई ई एफ, ए ई, बी ई और डी ई। अगला क्वेश्चन इसी का भाग है ए से होकर जाने वाली रेखाएं। अब बिंदु ए लेंगे क्योंकि ए से जाने वाली रेखाओं के नाम पूछे हैं। तो ए से भी आप देखोगे बिंदु ए जो है वो ए से ई वाली पूरी रेखा पर है, तो ए बी हो गई, ए डी और ए ई। पहली रेखा का नाम हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा ए डी, तीसरा हो जाएगा ए ई, क्योंकि बिंदु ए जो है वो इन्हीं रेखाओं के पार है। वह रेखा जिस पर ओ है, बिंदु ओ हमारा ये है, और वो रेखाएं कौन सी होंगी, क्योंकि इस रेखा पे आ रहा है बिंदु सी ओ पर, तो दो नाम होंगे इसके। एक हो जाएगा ओ बी रेखा और दूसरी हो जाएगी ओ सी। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम। अब जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आप देख रहे हो एक रेखा तो ये चली रही है और बिंदु बी पर दूसरी रेखा ओ सी से काट रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई ए ई और ओ सी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही है बिंदु बी पर। इसी प्रकार बिंदु ई एफ वाली रेखा हो जाएगी ये ई एफ, ये प्रतिच्छेदित कर रही है ई पर, और जो प्रतिच्छेदित कर रही है उसका नाम है ए ई। इस तरह से इस क्वेश्चन के हमने सारे आंसर दे दिए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ पर कह रहा है वो एक बिंदु, इसमें आएगा अनगिनत। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक बिंदु है, जब स्केल की सहायता से रेखाएं खींचेंगे तो इस पर कोई गिनती नहीं है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जब भी सवाल आएगा एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका उत्तर होगा अनगिनत। दो बिंदु दे रखे हैं हमें, तो दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा, क्योंकि रेखा सीधी चलेगी तो दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये आगे क्वेश्चन होगा इस तरीके से। अब और आगे देखिए सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा, अधोलिखित में से प्रत्येक के लिए एक आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो आकृति बनाएंगे और नामांकन उसी से करेंगे जो दे रखा है इसमें। जैसे बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर उपस्थित है, स्केल की सहायता से ये काम आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करेंगे आकृति बनाने का। एक सीधी लाइन खींचेंगे और दो बिंदु ही आ गए इसके, क्योंकि रेखाखंड है तो अंत्य बिंदु होंगे ये ए और बी, और बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो यहाँ से ए से लेकर बी के बीच में कहीं पर भी ये स्थित हो सकता है। ये हो गया हमारा बिंदु पी, ये इसकी आकृति हुई। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना होगा। अगला क्वेश्चन है रेखाएं ए बी और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती हैं। दो रेखाएं, एक ए बी है दूसरी पी क्यू है, और कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एम पर। तो ये थोड़ी सी आपको तिरछी खींचनी पड़ेंगी जिससे एक दूसरे को रेखाएं ये काटें।
एक रेखा है ए बी, ये हो गया हमारा ए और ये बिंदु हो गया बी। इसी प्रकार दूसरा है पी क्यू, बिंदु पी हो गया और क्यू, ये प्रतिच्छेद जहाँ कर रही है उसका नाम क्या देना है हमें, एम, जहाँ पर ये काट रही है दूसरे को, इस बिंदु का नाम हो गया एम। रेखा एल पर एम और एन स्थित है, यानी बिंदु एम और एन है, ये एक रेखा कह देंगे, एक ही रेखा पे सब दर्शाना है। ये इस रेखा का नाम लिख देंगे क्योंकि स्मॉल लेटर में दे रखा है और आप यहाँ पर देख रहे हो रेखा खंडोग्राम ए बी कैपिटल में है, ये भी ए बी कैपिटल में, ये पी क्यू भी कैपिटल में है। जब एक ही अल्फ़ाबेट से हम नाम बताते हैं तो वो स्मॉल में ले लेते हैं। इस रेखा का नाम हो गया एल और इसके ऊपर नहीं दर्शाएंगे क्योंकि बिंदु नहीं है इस रेखा का नाम पूरा। इस पर एम और एन उपस्थित है, दो बिंदु एम और एन, इसका नाम एम दे दिया और इसका एन, परंतु डी स्थित नहीं है। जब डी स्थित नहीं है तो वो या तो ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, यानी कहने का मतलब रेखा से बाहर होगा। यहाँ पर हमने बिंदु डी दर्शा दिया। पी और क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। अब आप देख रहे हो पी और क्यू हैं लेकिन प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है ये बिंदु ओ पर, तो ये दोनों बिंदु ओ दोनों में आ रहा है, इसमें भी बिंदु ओ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसकी आकृति जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक बिंदु दोनों के लिए कॉमन है ओ, जहाँ पर ये ओ पर बिंदु पर ही मिलेंगी। इसका नाम हो गया ओ, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं। ओ से ये हो गया पी और ओ से ये हो गया क्यू। तो इस तरह से आकृति आपकी इन अभ्यासों में आएंगी बनाने को। सवाल को पढ़ के आकृति जब भी आपको बनानी पड़ेगी वो आप पेंसिल से ही बनाएंगे और पीडीएफ के माध्यम से इन अभ्यासों का कार्य आपको भेज दिया जाएगा साफ राइटिंग में। और पेंसिल वाला भाग पेंसिल से करेंगे, पेन से लिखने वाला भाग पेन से लिखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।